3 बीघा खेत था, 6 बीघा खेती हुई थी, 3 बीघा जल गई, उसमें हो गया 60-70 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया। किसान का दर्द इसलिए कुरेदता है कि वो किसान जूझता है खेत में, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करता है तो वो किसान ही करता है, ना सर्दी देखता है ना गर्मी देखता है, लेकिन अपनी फसल को पकाने के लिए वो हर सितम सह जाता है। तो पता नहीं कोई थे सहायता जो तो बहुत अच्छी है और नहीं मैं तो क्यों कौन जानू वाले बता न करिए। नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। खेतड़ी उपखंड के ग्राम पंचायत बड़ाऊ के राजस्व ग्राम हीरा की ढाणी करसन नगर में आज मैं पहुंचा हूं और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि जिस प्रकार का आलम आप देख रहे हैं कि लगभग 2 से 3 बीघा की जो जमीन थी उस जमीन में कल आग लग गई थी। और उसके बाद जिस प्रकार से आपको पता ही है कि इस वक्त किसान है जो अपना पूरा समय खेत में दे रहा है। हम बात करें अपने बच्चों को, सभी अपने काम छोड़कर अपने बच्चों को भी खेतों में लगा रखा है कि 6 महीने की मेहनत है उसको कैसे भी कैसे, मतलब जो गेहूं है उनको काट कर हम उसकी जो उपार्जन है वो हासिल कर सके। लेकिन हीरा की ढाणी करसन नगर में किसान के साथ कल एक बहुत दुखद घटना घटित हो गई है। उसके लिए हम यहाँ हीरा की ढाणी में पहुंचे हैं, उस किसान के पास हम पहुंचे हीरा की ढाणी में। उस किसान से हम बातचीत करेंगे, लेकिन वो मामला क्या है, वो किसान परिवार हमारे साथ मौजूद है। एक बार इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जी नमस्कार। क्या मामला था, क्या हुआ था? मामला सर मतलब भी मैं अंदर बैठा था। हाँ। और पीछे मतलब भी आग लगी है, लड़की आई इधर आके देखी तो मतलब भी आग लग रही। आप कहाँ थे उस टाइम? आप हम लोग मैं अंदर था, घर में? आग घर में था। और ये मतलब भी लड़की आई बाहर, लड़की आके देखी तो मतलब भी आग लग रही। आग लग रही तो ये मतलब भी 3 बीघा में गेहूं था, तो 3 बीघा में मतलब एक साथ में लग गई आग। और ये पास में मतलब भी आग आग कहाँ लगी साहब? आग या ट्रांसमीटर में लगी साहब। स्पार्किंग हो? हाँ जी हाँ जी। थाने पतो कब चला? मान पतो लग गया जी बाहर आई या देखा कि तो बोले चाचा बोले आग लगी बोले। अब तक कितना गेहूं जल चुका तो है? ये सब भी उस टाइम में मतलब 2 बीघा जल गया था। 2 बीघा मतलब जल गया। 1 बीघा बाद में आया आदमी, इधर मतलब भी पास में लग रहा था, वो देखे बाद में वो बुझाई, कोई मरवाया वो करवाया। हाँ जी। लगभग कितना रुपया का नुकसान आपका? यो जी भोई को कम से कम 60,000 रुपया तो होगा। आप पशु भी बन रहा कम से कम 10 पशु बन रहा, बाकी भी नुकसान हो तो मकान भी है, पौधा भी लग रही, पौधा को पूरा नुकसान हो वो। कितना बीघा जमीन बाऊ थे? ये 6-7 बीघा 10 बीघा सब ये उनमें 3 बीघा तो जल अब मैं टापरा पढ़ावा लिखावा भी कमान चल छोड़ो और के काम चल और बाहर की पता है को नहीं, यही काम है सब और क्या है। 3 बीघा तो गेहूं जल ही हाँ, चुकी है। 3 बीघा गेहूं 50-60 हजार रुपए का नुकसान हो गया। नुकसान हो गया। 6 महीने तक आपने मेहनत की। हाँ, अब बच्चा के लिए भी मोल को लेना पड़ेगा, क्या करूँ बताओ। अब ये तो फसल नष्ट होगी पूरी और लेना पड़ेगा, क्या करूँ। ये काम है। आग को आपको पता ही नहीं चला? ना जी आग का कोई पता नहीं लगा। अच्छा, ये ट्रांसफार्मर से? हाँ जी हाँ जी ट्रांसफर। तो अभी मांग क्या करेंगे आप सरकार? अभी ये कोई मतलब भी शो कर देगा तो ठीक है जी, थोड़ा बहुत हो जाएगा तो सही है। हमारे लिए थोड़ा बच्चे का पालन पोषण हो जाएगा और क्या है। देखिए, एक गरीब किसान, हम बात करें कि रोटी खाना पीना सब कुछ छोड़कर इस वक्त खेतों में लगा हुआ है कि कैसे भी करके 6 महीने की जो मेहनत है उसको हम उपार्जित कर लें। और ये गेहूं है इनको निकाल कर जैसे तूड़ा वगैरह है अपने ढांडों के लिए, अपने भैंसों के लिए, इनके लिए हो जाए। और उसके अलावा हम बात करें गेहूं वगैरह अपने परिवार के लिए हो जाए। इतना ही किसान होता है, इस किसान का इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। वो कहते हैं ना कि बाई का फूल बाई के लाग जाए, तो वही रीज़न है कि खेत की जो कमाई है वो खेत में ही लग जाती है। लोगों को कुछ भी लगता होगा, लेकिन 3 बीघा जमीन में आज इस किसान का नुकसान हो गया। ये किसान दुखी मन से, पीड़ित मन से, मतलब जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि अपने परिवार को पाल पोस लेते, लेकिन ये भी नुकसान हो गया। अब कैसे क्या होगा? देखिए, बहुत घटना तो बहुत बड़ी दुखद है। इन्होंने मांग की है कि सरकार अगर थोड़ी सहायता कर देगी तो हम भी पालन पोषण कर लेंगे बच्चों का। एक माता जी, एक बार इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जी माता जी। मेरा बेटा पोता तो माँ यहाँ खेता में हा और मैं बाहर न बैठी हूँ बरेंडा मान है एकली। अब मुझे मैंने बात लागती दिखे 83 मिनट में थोड़ी सी दूर के माने मुझे थोड़ी बढ़ गए क्यों बढ़ गए ऐसे मेरा टाबर बान बाज के नहीं। और बान बाज के मेरे तो बुढ़ी आदमी मेरे तो क्यों तो कहे कौन सा सगली 2 दिन छुट्टी है। और मेरा बेटा पोता ने कोई थे सहायता जो तो बहुत अच्छी है और नहीं मैं तो क्यों कौन जानू वाले बता न कर दिया। पता को नुकसान होगा माता जी, रो मत आप, रो मत। मेरा 60-70 हज़ार रुपया को नुकसान होगा मेरा। 60-70 हो मेरा बहुत नुकसान होगा मेरा। हाँ अब ते डालो देखो मन तो क्यों को देखना अन्न कोई थोड़े से आते थे जगह तो बहुत की है अन्न मन तो क्यों को देखना हुआ। हाँ मेरी 2-2.5 बीघा का माने कोयला होगा ही सगली फसल का। हाँ तो देखिए, किसान का दर्द इसलिए कुरेदता है कि वो किसान जूझता है खेत में,
मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करता है तो वो किसानी करता है, ना सर्दी देखता है ना गर्मी देखता है, लेकिन अपनी फसल को पकाने के लिए वो हर सितम सह जाता है। और उसके बाद जब फसल लेने की तैयारी होती है, उसका जब वो फसल पकी पकाई को लेने का मौका आता है, उस वक्त उसके साथ ये घटना घट जाती है। तो उस किसान के साथ कैसी घट मतलब उस किसान के साथ ऐसी घटना घट जाती है, तो फिर बाकी बच भी क्या जाता है? वो किसान दुखी ही होगा। अब लेकिन इन्होंने दुखी मन से एक अपील की है कि अगर आप सहायता कर देंगे तो परिवार का पालन पोषण हो जाएगा और परेशान नहीं होना पड़ेगा। ये एक बहन, छोटी बहन भी है। ये हम खेत में काम कर रहे थे, उसी वक्त ट्रांसमीटर से फायरिंग हुई और आग लग गई। आग आवाज इतनी तेज थी कि आग काबू में नहीं आ पाई और बहुत तेज आग होने की वजह से नुकसान हो गया। अच्छा, फिर कैसे बुझा पाए जी? ये आसपास के लोग आए और ट्रैक्टर से हेरा लगाकर फिर थोड़ा काबू में कंट्रोल किया। लगभग कितने करोड़? 3 बीघा खेत था, 6 बीघा कितने करोड़? 3 बीघा खेत था, 6 बीघा खेती बाई थी, 3 बीघा जल गई। उसमें हो गया 60-70 हजार रुपया का नुकसान हो गया। तो देखिए बात एक यही है, 6 बीघा जमीन पूरी उन्होंने बाई थी और उसमें 3 बीघा तो जलकर राख हो गई है। अब इस किसान की पीड़ा है, अब किसान की पीड़ा मैं सोशल मीडिया के जरिए सरकार तक भी पहुंचाना चाहता हूं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें कि इस परिवार को सहायता मिले। देखिए इस परिवार की कोई गलती नहीं है, गलती है तो पूरी गलती है इस ट्रांसफार्मर की, क्योंकि यहाँ से स्पार्किंग हुआ तो इस परिवार को पता भी नहीं था। ये लोग घर में थे, कोई लावणी कर रहा था, लेकिन जब यहाँ से आग लगी और वो आग इतनी विकराल रूप ले लिया कि वो 2 बीघा को तो अपने आगोश में ले चुकी थी। उसके बाद इस परिवार को पता चला तो इन्होंने जैसे तैसे करके यहाँ ट्रैक्टर से हेरा निकाला कि आगे की फसल तो बच जाए। और आसपास में किसान लोग काम कर रहे थे, वो भी यहाँ पे दौड़ के आए और कैसे करके उस आग को काबू पाया, वरना ये 6 की 6 बीघा जमीन पूरी के पूरी गेहूं जलकर राख हो जाते हैं। और हम बात करें तो जब ये लावणी का समय आता है तो किसान के साथ ऐसी घटनाएं घटित हो ही जाती है। तो इस मामले को भी बिजली विभाग को संज्ञान में लेना चाहिए और इस परिवार की सहायता के लिए जरूर आना चाहिए। खेतड़ी उपखंड के ग्राम पंचायत बड़ाव के राजस्व ग्राम हीरा की ढाणी करसन नगर से हम आपको लाइव कवरेज दिखा रहे थे। जय हिंद, जय भारत।